वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं एडवोकेट प्रभाकर सर आप सभी लोगों के लिए एमसीक्यू की धुआंधार क्लास का अगली सीरीज जो है लेके आ चुका हूँ, जिसमें आपका अगला टॉपिक है अ लेटर टू गॉड। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और पहला चैप्टर भी है। बहुत बहुत ही इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग और एमसीक्यू ज़बरदस्त पूछे जाते हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो आज की जो सीरीज है, आज की जो क्लास है, ज़रूर अटेंड करिए। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और सबसे अच्छी बात प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों से, जी हाँ, मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, उनको आप ज़रूर लर्न कर लीजिए। और इस क्लास को थोड़ा सा मनोरंजन बनाने के लिए मैंने लास्ट में एक पहेली पूछा है, क्लास के लास्ट में। जी हाँ, और देखता हूँ कौन स्टूडेंट हमारी इस पहेली को बूझ पाते हैं। जी हाँ, जो कहते हैं कि बुझौल किस्सा, तो देखता हूँ कि हमारे कौन से बच्चे इसको बूझते हैं। जो बच्चे सही सही जवाब देंगे, जो स्टूडेंट सही सही जवाब देंगे, उनका नाम जरूर लिया जाएगा क्लास में। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट इसका जवाब दे सकता है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं अ लेटर टू गॉड की। जी हाँ, यानी कि एक पत्र, अ लेटर टू गॉड माने एक पत्र भगवान के नाम अर्थात ईश्वर के नाम। आप सोचिए कि कोई एक ऐसा भक्त रहा है जो कि ईश्वर को ही पत्र लिख देता है। उस समय पत्र लिखने का ही ज़माना था, व्हाट्सअप तो था नहीं, कि नहीं तो व्हाट्सअप भी कर सकते थे, है कि नहीं। आजकल तो व्हाट्सअप किया जा सकता है, लेकिन उतना जो है एड्रेस और ईश्वर को कहाँ पे वो निवास करते हैं सारी जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए फिर व्हाट्सअप को छोड़ा जाए और आगे बढ़े। हाँ, आप लोग व्हाट्सअप के द्वारा हमारी क्लास को ज़रूर जल्दी से शेयर कर दीजिए। जब आप शेयर कर देंगे तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास के स्टोरी को। जी हाँ, शेयर कर दीजिए सभी बच्चों को। और चलिए कहानी को शुरू करते हैं कि ये कहानी है क्या। जब आप कहानी समझ लेंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर लेट्स शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड ये एक ऐसी कहानी है जिसके लेखक हैं जी.एल. फ्यूएंट्स। और इस कहानी में जो भगवान में लेंचो नामक एक किसान रहता है। कौन रहता है प्यारे बच्चों? लेंचो नामक एक किसान रहता है। और वो बिल्कुल सीधा साधा सरल दिमाग वाला व्यक्ति है, लेकिन बड़ा ही गरीब था। लेकिन वह इतना डिटर्मिनेशन रहता है, दृढ़ विश्वास रहता है कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि एक बार उसकी जो फसल होती है नष्ट हो जाती है, और वह ईश्वर के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित रहता है कि फसल नष्ट होने के बावजूद भी वो ईश्वर को पत्र लिखता है। और पत्र में वो पैसों की मदद के लिए, 100 पीसों की सहायता के लिए वो ईश्वर से डिमांड करता है कि ईश्वर हमारी मदद जरूर कर दें। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या होता है। उसे लेंचो एक गरीब मगर फिर भी एक समर्पित किसान था। उसे अच्छी फसल की उम्मीद थी, मगर उसकी निराशा के लिए एक ओलावृष्टि अचानक से आई। जी हाँ, ओलावृष्टि माने हेल स्टोन ने बर्बाद कर दिया था फसल को। उसके किसके फसल को? लेंचो के फसल को किसने बर्बाद कर दिया? हेल स्टोन्स ने। ठीक है, और नष्ट कर दिया। जब पूरी फसल नष्ट हो जाती है तो बेचारा लेंचो बहुत बुरी तरह से डर जाता है और दुखी हो जाता है। लेकिन उनका जो ईश्वर में दृढ़ विश्वास था, और वो इसी के कारण वह एक बुद्धिजीवी भी व्यक्ति था, पढ़ना लिखना जानता था, सीधे साधे स्वभाव का था, और ईश्वर में उसे अनन्य भरोसा था। और जिसके कारण उसने ईश्वर को यानी भगवान को एक पत्र का मसौदा तैयार करने का फैसला किया। अर्थात उसमें अपनी परेशानियों को, चिंताओं को वो बताएगा, और बताने के बाद ईश्वर से पैसे के लिए अनुरोध करेगा। उसने देखिए ईश्वर से अनुरोध किया कि वह अपने खेतों को फिर से बोने और अपने परिवार को भुखमरी से बचाने के लिए 100 पैसे, जी हाँ 100 पीसों भेज दें। और वह पत्र लेकर के वह पोस्ट ऑफिस में जाता है, और वहाँ पे डाक खाने में लिफाफा वगैरह ले करके उसमें चिपका करके वो पोस्ट
मेल बॉक्स में डाल देता है। और जब मेल बॉक्स में पत्र चला जाता है तो जो पोस्टमैन होता है वहाँ का यानी डाकिया, वह बक्से से चिट्ठी निकाल लेता है और पढ़कर हंसने लगता है, क्योंकि उसमें ईश्वर को संबोधित किया गया पत्र था और आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कि ईश्वर को पत्र लिखा हो। इसी बात पे उसको हंसी आ गई और वह पोस्ट मास्टर को पत्र लेकर पोस्ट मास्टर को दिखाने के लिए चला जाता है। फिर पोस्ट मास्टर ने भी उस पत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको भी थोड़ा हंसी आई, लेकिन जब उसने देखा कि पत्र भगवान को संबोधित किया गया था तो वह हंसने लगा। हालांकि वह किसान के उस विश्वास को, यानी जो किसान का जो विश्वास था, उससे हिल गया और वह भगवान को जो पत्र लिखा था उसके इस विश्वास को कायम रखने के लिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसने अपने डाक के जो कर्मचारी थे उनसे दान के रूप में, जी हाँ, डोनेशन के रूप में पैसे लेने के लिए कहा और खुद भी अपने वेतन का जो है हिस्सा दिया, ताकि जो लेंचो का भगवान में विश्वास है वह जो है टूटने न पाए। और इस प्रकार से उसने पैसे ले करके, लेकिन संयोग देखिए कि जो उस पोस्टमास्टर और पोस्टमैन और उसके कर्मचारी पैसे इकट्ठा कर पाते हैं वो केवल 70 पैसों, कितने 70 पैसों इकट्ठा कर पाते हैं, लेकिन लेंचो को माय डियर ज़रूरत थी कितने 100 पैसों की। तो कुछ पैसा कम हो जाता है और इस प्रकार से डाकघर के कर्मचारियों ने वह पैसा जो है जो कम था उस पैसे को इकट्ठा किया और एकत्र करने के बाद एक लिफाफे में डाल दिया और उस गरीब किसान को एक चिट्ठी लिखकर तैयार किया, यानी एक चिट्ठी लिखी। रविवार के दिन, ध्यान दीजिएगा ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, किस दिन, यानी रविवार के दिन लेंचो डाकघर में देखने के लिए गया कि उसके पास उसके लिए कोई पत्र आया है कि नहीं आया है। तब पोस्टमास्टर ने धीरे से उसे पत्र सौंप दिया। लेंचो को लिफाफे के अंदर पैसे वाले पत्र को देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको वह मान रहा था कि भगवान जो है उसकी मदद जरूर करेंगे। और जब उसने पैसे को गिना और गिनने के बाद उसमें देखा तो केवल 70 पैसे थे, तो वो गुस्सा आ गया, अरे बाप रे, भगवान के पास इतना पैसे की तंगी आ गई है कि हमको जो है पूरा 100 पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, वो उनके पास बताओ धन के देवता कुबेर, माता लक्ष्मी, यानी सभी लोग हैं, तब पर भी पैसे नहीं दे पा रहे हैं ठीक से। हाँ, लेकिन भगवान इतनी गलती तो नहीं कर सकते कि उनके पास उनका भक्त पैसा मांग रहा है तो पैसा न दे। तो फिर क्या करता है कि खिड़की के पास जाता है, स्याही मांगता है और भगवान को एक बार दोबारा पत्र लिखता है और भगवान से कहता है कि अरे वो भगवान जी, जरा वो जो बचा वाला पैसा है उसको भी भेजिए, है कि नहीं, हमारा 70 से काम चलने वाला ही नहीं है, पूरा 100 चाहिए। जब लेंचो वहाँ से चला गया तो पोस्ट मास्टर ने बक्सा खोला और फिर पत्र पढ़ा। उसमें लेंचो ने भगवान से शिकायत की थी, क्या कि शुरू में 100 पैसे के लिए अनुरोध किया था लेकिन वह केवल 70 पैसे से परेशान हो गया और उसने कहा था कि हे भगवान जी, इस बार जो पैसा भेजिएगा वह सीधा मुझको दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप डाकघर के कर्मचारियों के द्वारा मत भेजना, क्योंकि उन्होंने जो 30 पैसे बचे थे उसको चुरा लिए, है ना। यानी क्यों चुरा लिए? क्योंकि जो पोस्ट मास्टर और जो ये कर्मचारी हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। क्या है भैया? बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक ना। हाँ, याद रखिएगा। और इस प्रकार से जैसे आदमी कहते ना हवन करो हाथ जले, उसी प्रकार से ये बेचारे जो है डाकघर के कर्मचारी, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन मदद भी किए और ऊपर से उनके ऊपर ठप्पा भी लग गया, क्या कि बदमाशों का एक समूह है, इनके द्वारा भगवान जी पैसा मत भेजिएगा, और जबकि यही बेचारे मदद किए थे। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये आपको चैप्टर कैसा लगा? अब बात करेंगे इनके प्रश्नों की। और ऐसे बच्चे जो कि अपने स्कोर नहीं बताते, प्लीज़ स्कोर जरूर बताया करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? जब लेंचो की फसल नष्ट हो गई तो उसको किससे उम्मीद थी कि उसकी मदद कौन करेगा? चलिए ऑप्शन पे आ जाइए।
अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, अ न्यू मोटरसाइकिल अट्रैक्ट। अच्छा, ये उस समय की बात नहीं है माय डियर, ये उस समय की बात है जब वो फसल शुरू में तैयार हुई थी, है ना। तो उसको जो है कुछ पानी की बौछार यानी हल्की बारिश की ज़रूरत थी। किसकी? हल्की बारिश की। तो यहाँ उसको मोटरसाइकिल की ज़रूरत तो थी नहीं, तो ये आपका ऑप्शन भी गलत है। ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर से क्या करेगा? नन ऑफ द नो। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है माय डियर। अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, उसके फसल के लिए एक हल्की सी वर्षा की बौछार की ज़रूरत थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? वाई वॉज लेंचो सेटिस्फाइड? लेंचो संतुष्ट क्यों था? सेटिस्फाइड क्यों था? किस लिए? कि ऑन सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, कि उसके खेत में एक नया ट्रैक्टर आ गया था। ऑन सीइंग अ न्यू बफेलो, कि उसके यहाँ एक नई बफेलो यानी भैंस आ गई, माठा दूध पिएगा। ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स, कि उसकी जो खेतों में फसल थी वो पक गई थी और फूलों से खेत लदा हुआ था। जी हाँ, एक किसान के लिए यही अच्छा लगता है क्या? कि उसकी फसल अगर अच्छी है तो किसान अपनी फसल को देखकर खुश हो जाता है कि चलो भाई, इतना मेहनत किए थे, इस बार अच्छी फसल आई होगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन को पेंशन दीजिए, हम हैं तो क्या गम है। बिल्कुल आप एकदम। वाई डिड लेंचो नीड मनी? लेंचो को पैसों की क्यों ज़रूरत पड़ी? लेंचो को पैसों की क्यों ज़रूरत पड़ी, बताइए। बाई अ ट्रैक्टर, भाई ट्रैक्टर खरीदने के लिए। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, कि अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए। टू बाई अ न्यू फ़ोन, या नए मोबाइल वीवो, जी हाँ वीवो की मोबाइल खरीदने के लिए। अच्छा बताइए, या भैंस खरीदेगा? टू बाई अ बफेलो, डेयरी पालन को, अब डेयरी डेयरी खोल देगा, है ना। आइए लीजिए ओ लीजिए दूध, मटर पनीर। बताइए किस लिए पैसे जो चाहिए थे उसको? टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, वह भूख से अपने परिवार को बचाना चाह रहा था माय डियर। चलिए भाई, चलिए कौन कौन बच्चे देख रहे हैं अपने अटेंडेंस लगा दीजिए भाई। पाल जी देख रही हैं आप? पाल जी, चलिए अटेंडेंस अपने अपने नाम लिखिए भाई। खुशी, आप देख रहे हैं कि नहीं? यस या नो बताइए। अनन्या गौतम, अनन्या गौतम, शालिनी साहू, शालिनी साहू देख रही हैं? अनुपम, अनुपम जी, आर्यन, अमन, कंचन, भाई कंचन, और मछली चावल, मछली चावल देख रहे हैं कि नहीं भाई? शिवांशी, जितने लोगों के नाम ले रहे हैं अपने अपने अटेंडेंस लगाइए भाई। शिवांशी गलत हो गया, अरे ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सॉरी सॉरी, शिवांशी ऐसे। शिवांशी देख रही हैं? चलिए भाई, शिवांशी हो गई। और नैन्सी, नैन्सी हो गई, है ना। चलिए, और हमारे बच्चे देख रहे हैं कि नहीं? क्रिस्टी, क्रिस्टी, पाल जी, अपने अपने नाम लिखे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो जी हाँ, अपने परिवार को बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अटेंडेंस जरूर दे दिया करिए प्यारे बच्चों, अपने नाम लिखकर जरूर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया? ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। जब पत्र लेंचो का पत्र जब पोस्ट मास्टर ने पढ़ा तो उसने क्या किया? उसने पैसा इकट्ठा किया और उसको लेंचो को भेज दिया, या फिर ही थ्रू अवे द लेटर, पत्र को ही फेंक दिया, या फिर वह लेंचो को एक सबक सिखाना चाह रहा था कि क्यों ऐसे अगड़म बगड़म पत्र लिखते हो, हैं बताओ, बहुत मारेंगे।
जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पहेली के लिए तैयार रहिएगा माय डियर। जी हाँ, बहुत मज़ेदार पहेली। प्रत्येक वीडियो में आपको एक पहेली जरूर सुलझाने के लिए मिलेगी और आप उसको सुलझाइए और उसका आंसर टाइप करके बताइए, सुलझाने का प्रयास करिएगा। वो पहेली क्या है, वो किस्सा क्या है, लास्ट में हम आपसे पूछेंगे। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, यानी जब लेंचो ने जब पत्र को भेजा था, उस पत्र को किसने पढ़ा था माय डियर? हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने। पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर की मीनिंग क्या होती है माय डियर? इसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा कि पोस्ट मास्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। वन ऑफ द फार्मर, किसी और किसान ने या गॉड भगवान ने खुद पढ़ा था उस पत्र को? तो बताइए। जी हाँ, लेंचो के द्वारा भेजा गया पत्र पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। अब पोस्ट मास्टर की मीनिंग आपको बतानी होगी माय डियर। चलिए, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, इन एडवांस में भैया। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? वाह भाई वाह, अ लेटर टू गॉड, यानी इस पत्र के लेखक कौन है? लगाइए टिक। जी.एल. फ्यूएंट्स, जे.के. रोलिंग, विलियम शेक्सपियर और रोलैंड डायली। तो चलिए, आपका आंसर एकदम चमक रहा है, बिल्कुल एकदम जी.एल. फ्यूएंट्स। चलिए, बहुत सरल क्वेश्चन था, लेकिन जो बच्चों को याद नहीं है तो बहुत कठिन हो जाएगा। ये बोर्ड के एग्जाम में सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए। व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन? इस लेसन में व्यंग क्या कहा गया है? आयरनी का मतलब होता है माय डियर व्यंग। कहते ना, बहुत व्यंग बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो बताइए, आपको इसमें व्यंग ढूंढना होगा। व्यंगात्मक क्या है? लेंचो आज सैड, यानी लेंचो दुखी था माय डियर, लेंचो दुखी था। आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन दाउ ही वाज द वन वेटिंग फॉर शावर, यद्यपि वह वर्षा की बूंदों वर्षा का इंतजार कर रहा था और बदले में हेल स्टोन मिल गया। पहला ऑप्शन। दूसरा, पोस्टमास्टर लाफ्ड एट लेंचो, पोस्टमास्टर उसके ऊपर हंसा, बट स्टिल हेल्प्ड अरेंज मनी फॉर हिम, लेकिन उसने उसके लिए पैसे की मदद किया। या ऑप्शन सी, लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम, और लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के उन्हीं कर्मचारियों को ब्लेम कर दिया जिसने उसकी मदद की थी। तो माय डियर, यहाँ पे एक आयरनी के लिए केवल एक है, क्योंकि लेंचो जो है वर्षा का इंतजार कर रहा था और बदले में उसको मिला क्या? पत्थर, यानी हेल स्टोन, ओले मिले। ठीक है, यहाँ पे व्यंग है पहला ऑप्शन में। इसीलिए अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 में। बहुत ही शानदार, जानदार और ये सुपर 6। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? जी हाँ, बिल्कुल गर्मा गर्म पकौड़ी और गर्मा गर्म चाय के साथ क्वेश्चन हाजिर है। बताइए, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को लेंचो ने क्या बोला? बंच ऑफ क्रूक्स, जी हाँ, बेईमानों का झुंड। बिल्कुल एकदम, मैंने कहा था ना गर्मा गर्म क्वेश्चन है। लीजिए भाई, एकदम गर्मा गर्म रसमलाई वाला क्वेश्चन, गुलगुला वाला क्वेश्चन। यस, गुलगुला खाएं कि नहीं आप लोग? जी हाँ, मछली चावल बताओ भाई, गुलगुला कैसे बनता है? मछली चावल बताएंगे आपको गुलगुला कैसे बनता है। Why was Lencho not surprised on seeing the money in the envelope? Why was Lencho not surprised? लेंचो बिल्कुल भी लिफाफे में पैसे देखकर चकित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ही वॉज टू सैड, वह बहुत दुखी था, इसलिए नहीं। या ही हैड अनवेविंग फेथ इन गॉड, कि उसका ईश्वर के प्रति से विश्वास टूट गया। या ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, या वह एक बिल्कुल अकृतज्ञ व्यक्ति था। या फिर नन ऑफ द एबो, या इसमें से कुछ भी नहीं। बोलिए। जी हाँ, यानी उसका ही वाज टू सैड टू एक्नॉलेज, नहीं, गलत जवाब। यहाँ पे अनग्रेटफुल भी नहीं हो जाएगा। ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, यानी उसका ईश्वर के प्रति बहुत अधिक भरोसा, बहुत अधिक विश्वास होने के कारण वो जानता था कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे, चाहे जो हो जाए। चलिए, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? पोस्ट मास्टर जो थे वो कितना पैसा अरेंज कर पाए थे? बताइए,
100 पीस हो कि नील, एक भी नहीं कि 1000 पीस हो या 70 पीस हो। चलिए अपने अपने आंसर बताइए। जी हाँ माय डियर, 100 पीस हो। कितने माय डियर? 100 पीस हो। ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एबल टू, अरे गलती हो गई, सॉरी। 100 पीसो तो लेंचो ने मांगा था। सॉरी सॉरी सॉरी, शो सॉरी, बिना सर के सॉरी। ये देखिए, सॉरी मांगा था, लेकिन अरेंज कितना हुआ था? 70 पीसो। याद रखिएगा कितना? 70 पीसो। जी हाँ, 70 पीसो अरेंज कर पाया था। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। वाई डिड पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लेंचोज फेट लेटर? लेंचो के पत्र का जवाब पोस्टमास्टर ने क्यों देने का निर्णय लिया? बताइए कारण क्या था? कि ही वॉज ए गुड मैन, वह बड़ा अच्छा आदमी था। ही फेल्ट इम्पैथेटिक, कि उसको दया आ गई। या टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, कि वह लेंचो के ईश्वर के प्रति भरोसे को बनाए रखना चाह रहा था, कि उसका जो ईश्वर में इस प्रकार से भरोसा है वह टूटने न पाए। तो जी हाँ माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड। ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? यहाँ पे एमिएबल देखिए, पोस्ट मास्टर जो था वो एक फैट सॉरी फैट एमिएबल माने मित्रवत, एमिएबल माने मित्रवत व्यक्ति था। तो यहाँ पे एमिएबल की ही मीनिंग आपको बतानी है। तो मित्रवत की मीनिंग क्या हो जाएगी? फ्रेंडली हो जाएगी। क्या हो जाएगी माय डियर? फ्रेंडली हो जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। बहुत इंपॉर्टेंट अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं इंपॉर्टेंट, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको वीडियो 2 में यानी क्लास 2 में इसका जो लेटर टू गॉड का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो कितने पैसे मांगे थे भगवान से? 100, 1000, 10 पैसा, 500 पैसा? चलिए बताइए भाई। जी हाँ, एकदम करारा जवाब, 100 पीसों मांगा था, एकदम करारा। क्वेश्चन नंबर 14 माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the only hope left in the hearts of लेंचोज फैमिली? लेंचो के परिवार के हृदय में किससे उम्मीद थी? क्या उम्मीद थी बताइए? कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, की सरकार जो है उनसे सहयोग मिलेगा। हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, जो किसानों का संगठन है वो मदद करेगा। या हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान के द्वारा जो मदद होगी। या देयर वाज नो होप, उनको किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो माय डियर सही क्या है? जी हाँ, उसको ईश्वर से मदद की जरूरत थी। किससे? ईश्वर से। पहेली पूछने के लिए हो जाएं तैयार। बिल्कुल अपने दिलों को थाम के बैठे, जल्दी ही आपकी स्क्रीन पे आने वाली है पहेली। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 आपका इंतजार कर रहा है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 पहले सॉल्व करिए, फिर उसके बाद पहेली बूझिए, और पहेली बताने वाले को इनाम में दिया जाएगा क्या? दूसरी पहेली। जी हाँ। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड, जो फील्ड था वह ढका हुआ दिखाई दे रहा था। किससे ढका हुआ दिखाई दे रहा था? जब खेतों में पौधे उसके जब खराब हो गए तो वहाँ पे ओले बिछ गए थे सफ़ेद कलर के। कैसे? सफ़ेद कलर के। तो जी हाँ, यहाँ पे प्रश्न यही पूछ रहा है कि किताब में यानी आपके चैप्टर में उसकी तुलना किस चीज़ से की गई थी, कि कैसे वो साल्ट की तरह सफ़ेद हो गए थे, लोटस टिड्डों की तरह, शुगर चीनी की तरह, आइस बर्फ की तरह। जी हाँ बिल्कुल, साल्ट की तरह। कैसे माय डियर? साल्ट की तरह। तो माय डियर ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन था माय डियर। अब बात करते हैं पहेली की। चलिए आजा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। जी हाँ, आ गया आ गया, छा गया भाई, छा गया, आ गया, आपके दरबार में हाजिर है। गंदा हूं तो सफेद, अगर मुझे गंदा करोगे तो मैं सफेद हो जाऊंगा। अरे वाह। साफ हूं तो काला,
और जब मुझे साफ कर दोगे तो मैं काला हो जाऊंगा, कलुआ कलुआ। तो बताओ कौन हूं मैं? जी हाँ, मैं कौन हूँ? अरे मैं तो प्रभाकर सर हूँ, लेकिन आप लोग बताइए कि मैं कौन हूँ? माने इस पहेली का जवाब बताइए। गंदा हूं तो सफेद, साफ हूं तो काला, कौन हूं मैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसका आंसर मैं अगली क्लास में ज़रूर दूंगा। आप लोग पहले अपने अपने आंसर हमें देकर बताइए, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास को समाप्त करते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।